नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24। उसमें आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में चतुर्थ पाठक कक्षा 6 का चतुर्थ पाठक संख्या बोधः का पाठ पढ़ते हैं और उसके प्रश्नों को हल करेंगे। थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। संस्कृत भाषायाम एक तः 4 पर्यंतम संख्या त्रिषु लिंगेषु भिन्ना भवन्ति। इसका मतलब है संस्कृत भाषा में 1 से 4 तक की जो संख्या होती है वो तीनों लिंगों में अलग अलग होती हैं। संस्कृत भाषा में 1 से लेकर 4 तक की संख्या तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न प्रयोग की जाती है। तो हम इसको देखते हैं। संख्या लिखिए इस साइड, एक कॉलम में पुल्लिंग, एक में स्त्रीलिंग और एक में नपुंसकलिंग। तो एक पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में उसे एका, नपुंसकलिंग में एकम। 2 के लिए पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में भी द्वे। 3 के लिए पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में त्रिंस्त्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 को देखते हैं। पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। और इसके बाद 5 से लेके जो संख्या होती है वो तीनों लिंगों में एक समान होती है। यानी 5 से लेकर सभी संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। अब आइए हम देखते हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ते हैं। एकः अश्वः यानी एक घोड़ा, द्वौ गजौ यानी 2 हाथी, त्रयः देवा यानी 3 देव, चत्वारः वेदा यानी 4 वेद, पंच पांडवः यानी 5 पांडव, षट् शुकः यानी 6 तोते, सप्त ऋषयः यानी 7 ऋषि, अष्ट सैनिकः यानी 8 सैनिक, नव मूषकः यानी 9 चूहे, 10 वानरः यानी 10 बंदर। आगे पढ़ते हैं बच्चों। हम स्त्रीलिंग के कुछ शब्द पढ़ेंगे। एका माला यानी एक माला, द्वे चटके यानी 2 चिड़ियाएँ, त्रिस्त्रः लता यानी 3 लताएँ, चतस्रः मापिका यानी 4 स्केल या 4 मापिकाएँ। आगे अब नपुंसकलिंग के शब्द दिए हैं। एकम पुष्पम यानी एक फूल, द्वे नेत्रे यानी 2 आँखें, त्रीणि पर्णानि यानी 3 पत्ते, चत्वारि कार्यानानि यानी 4 कारें। आगे देखते हैं बच्चों। पुल्लिंग के कुछ शब्द हैं। पंच बालिका यानी 5 लड़के, स्त्रीलिंग में पंच बालिका यानी 5 लड़कियां और नपुंसकलिंग में पंच पुस्तकानि यानी 5 पुस्तकें। आगे है 10 युवकः यानी 10 युवक, 10 लेखन्यः यानी 10 कलमें, 10 पुष्पाणि यानी 10 पुष्प। आगे बच्चों हम पढ़ते हैं अब इनके प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न है पहले। 8 इति अंकस्य संस्कृत संख्या भवति। तो इसका आंसर होगा अष्ट, क्योंकि 4 के बाद 5 से लेकर अनंत तक जो संख्या होती है वो तीनों लिंगों में एक समान होती है, तो अष्ट आएगा इसका आंसर। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, इसमें आएगा सप्त। अब एक पद में उत्तर लिखना है। कति बालकौ स्तः, तो इसका आंसर हुआ 2 बालकौ यानी 2, आंसर आएगा 2। कति माला सन्ति, त्रिस्त्रः। यहाँ माला जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए हम त्रिस्त्रः का प्रयोग करेंगे। कति छात्राणि सन्ति, इसमें आएगा 6। चत्वारः का सन्ति, घटः, इसका आंसर होगा घटः। अब हम एक वाक्य उत्तर करेंगे। कति अजः सन्ति, अजः यानी बकरी, तो चतस्रः अजः सन्ति, इसका आंसर होगा। 8वें प्रश्न में है। कति कन्दुकानि सन्ति, त्रीणि कन्दुकानि सन्ति। 9वां प्रश्न है बच्चों। त्रयः का सन्ति, 3 क्या है, त्रयः अश्वः सन्ति। अगला 10वां प्रश्न है। कति दाडिमानि सन्ति, 8 दाडिमानि सन्ति। आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न है बच्चों। 11वां प्रश्न है। लिंगानामः अनुसारम प्रथमः चतुर्थः पर्यन्तम संख्या लिखत। लिंग के अनुसार हमें प्रथम से लेकर 4 तक की संख्या लिखनी है। हमने जैसे पूर्व में पढ़ा था। पुल्लिंग में एकः, द्वौ, त्रयः और यहाँ हम लिख देंगे चत्वारः। आगे देखते हैं बच्चों। स्त्रीलिंग में एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः। नपुंसकलिंग में एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। हमें पता है कि 1 से लेकर 4 तक की जो संख्याएं होती हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग लिखी जाती हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रथमतः 10 पर्यंतम वस्तूनां प्राणिनां सहितम संस्कृत संख्या लिखत। यानी हमें प्रथम 10 संख्याएं उनकी वस्तुओं के नाम की सहित लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे एकम फलम यानी 1 फल, 2 छात्र यानी 2 छात्र, त्रया गजा यानी 3 हाथी, चत्वारि ग्रहाणि
यानी 4 घर, पंच मयूरा यानी 5 मोर, षट बालका यानी 6 लड़के, सप्त जना यानी 7 जन, अष्ट गजा यानी 8 हाथी, नव पर्वतः यानी 9 पर्वत, 10 पुष्पाणि यानी 10 फूल। इस तरह से हमारा पाठ कंप्लीट होता है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए यह लाभदायक हो तो आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।